नमस्कार, मेरा नाम अशोक है और मेरी वाइफ ममता, जिन्हें कैंसर है। तो हमें कैंसर का स्टार्टिंग में यहाँ आने से पहले, जब स्टार्टिंग में हमने घर पे इनके कुछ खांसी और गले में खाने में दर्द की वजह से हमने वहाँ लोकल में अपने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ दवाइयाँ दी, लगभग 1 हफ्ते की। तो वो दवाइयाँ खाने के बाद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। तो हमने आगे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया वहीं। तो उन्होंने इनका चेस्ट का स्कैन करवाया। तो उसमें चेस्ट में उन्हें थोड़ा सा डाउट आया, गांठ जैसी लगी, उन्हें धब्बा जैसा लगा। तो उन्होंने फिर सीटी स्कैन के लिए बोला। तो सीटी स्कैन में पता चला कि चेस्ट में गांठ है। तो उन्होंने हमें आगे रेफर किया कि आप आगे चले जाइए, डाउट हो रहा है हमें, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो हमें राजीव गांधी दिल्ली में हम आए। तो वहाँ पे हमने बताया सब कुछ। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। तो टेस्ट में पता चला कि वो कैंसर है। उसके बाद उन्होंने कुछ और टेस्ट कराए, किस टाइप का है, कौन सा स्टेज है। तो फिर इनको पता चला वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। तो उसके लिए फिर उन्होंने हमें ट्रीटमेंट बताया, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसमें। उन्होंने हमें फिर कीमो के लिए बोला। तो लोग कहने लग गए अब कीमो मत कराओ, कीमो के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो फिर मैं सोचने लग गया क्या ट्रीटमेंट कराऊं। तो उसी में मेरे 1-2 दिन निकल गए। उसके बाद फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर साहब ने बोला क्या करना है, ट्रीटमेंट आगे चलाना है, नहीं चलाना है, क्या करना है। फिर मैंने फाइनल वही किया, मैंने कहा चलो कीमो करवा लेते हैं। अगर कीमो नहीं कराएंगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें मुझे पता भी नहीं था कि और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसके अल्टरनेट क्या है। मैं इधर उधर सर्च कर रहा था क्या ट्रीटमेंट का और हो सकता है इसमें। तो मुझे एक कैंसर हीलर का ऐड नज़र आया। तो फिर मैंने उसमें उनकी इम्यूनोथेरेपी के बारे में काफ़ी फिर गूगल पे भी सर्च किया, क्या है, किस तरह की ट्रीटमेंट रहती है। उनके कुछ रिव्यू भी देखे, वीडियोस देखे। तो फिर वो देखने के बाद फिर मैं यहाँ पे 30 तारीख को यहाँ पे आया। मैं 30 तारीख को यहाँ पे आया तो मन में डर भी था कि ट्रीटमेंट काम करेगा नहीं करेगा, कैसा है क्या है, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर से मिलने के बाद उनके जो हमें समझाया उन्होंने कि ये ट्रीटमेंट आप कराओगे तो इसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आप कीमो के साथ इसको भी साथ साथ चला सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, कोई जो भी कीमो के रहते हैं। फिर डॉक्टरों की बात सुनने के बाद हमने एक कीमो का हमने ये ट्रीटमेंट ले लिया हमने। तो स्टार्टिंग में उन्होंने हमें 2 ट्रीटमेंट बताए थे। एक सेकेंड लाइन जो बताया था हमें, जो थोड़ा एडवांस है, जिसका रिजल्ट थोड़ा बेटर आता है, और एक उससे नीचे है CH+। तो उन्होंने थोड़ा हमें बताया ट्रीटमेंट में दोनों में क्या अंतर है। अब तो फिर मैंने सेकेंड लाइन चूज की उसमें, क्योंकि मुझे डर था कहीं फैल न जाए या कीमो के थोड़ा साइड इफेक्ट बढ़ न जाए। तो हमने स्टार्टिंग के 4 महीने सेकेंड लाइन यूज की। उसके बाद जो भी कीमो के साथ साथ वो चलता रहा। उसके बाद हमने 4 महीने के बाद फिर हमने अपनी लाइन चेंज की, तो CH+ पे हम आए। तो उस दौरान जो भी इनको कीमो के साइड इफेक्ट होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए। इनका क्या कहते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, हीमोग्लोबिन भी कम नहीं हुआ उनका। नॉर्मली नहीं तो कीमो के साथ साथ हीमोग्लोबिन काफ़ी नीचे गिर जाता है, 6-7 तक आ जाता है पेशेंट का। तो इनका ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने में कोई समस्या नहीं हुई, रेगुलर खा रही थी, भूख सही थी उनकी, और पेट भी उनका ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो अभी उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। 6 कीमो ख़त्म हो चुके हैं और अभी हमारा जो पेट स्कैन हुआ है उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हुए हैं। मतलब बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है, कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स रह चुके हैं। उसके लिए हम अभी दवाइयाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई भी पेशेंट है, अगर जिसको ये बीमारी है, तो वो यहाँ पे आए और अपना डॉक्टर से मिले और उनसे कंसल्ट करे। तो बाकी बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँगा।